बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 4 पार्ट्स। ठीक है, पहले 4 पार्ट्स इसमें हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद 5 से लेके जो 8 तक इसके पार्ट्स हैं वो मैं इससे अगले लेक्चर में ऐड करूँगा। ठीक है, अब इस लेक्चर को ना समझने के लिए ना एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब इसको लिखा कैसे जाता है? ठीक है, फर्ज करो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपका ना कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, इसको कैसे लिखा जाता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। क्या लिखा जाता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। पहले तो आपको इसकी नोटेशन पता होनी चाहिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊंगा। ठीक है, कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ये लाइन पढ़नी है आपने। कहते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन डिनोटेड, कैसे डिनोट किया जाता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। ठीक है, कहता है ये कोई भी कहता है नंबर जो इनपुट के तौर पे लेता है, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट हमेशा बाहर क्या निकलता है? आपके पास पॉजिटिव निकलता है। इसकी जो आउटपुट निकलती है ना वो क्या होती है? पॉजिटिव। अब एग्जांपल क्या है? अगर मैं लिखूँ ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज कि -5 का मॉड, ये आपने याद रखना किसका? -5 का मॉड। रिजल्ट आपके पास क्या निकलेगा? +5 आपके पास निकलेगा इसका रिजल्ट। ठीक होगी बात? ऐसा होता क्यों है? ये करता क्या है? ये शो क्या करता है? अब मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर लाइन लेते हैं हम, क्लियर होगी बात? यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे जीरो। बात समझ नहीं है? एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन करता क्या है? ये होता क्या है? ठीक है, ये फर्स्ट करो ये -1, ये -2, ये -3। क्लियर? अगर मैं कहूँ ये -1 हो गया, -2 और ये क्या हो गया? -3। मैं कहूँ इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो आप कहोगे सर 3 यूनिट है। एग्री करते हो? कितने यूनिट डिस्टेंस होगा? 3 यूनिट डिस्टेंस होगा। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉड किसका? -3 का मॉड। रिजल्ट क्या निकलेगा? हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर? तो ये देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ दिस नंबर फ्रॉम जीरो। जीरो से उस नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। क्लियर होगी बात? अगर मैं यहां पे ले लूं 1 2 3 4 और मैं कहूं कि इधर से इधर तक का डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे? 4। ऐसा ही है ना? तो अगर मैं कहूं 4 का मॉड, रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहोगे 4 ही आएगा। क्लियर? तो ये किसी भी नंबर का जीरो से लेके डिस्टेंस जो होगा ना, ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्लियर? अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कहते हैं एफ ऑफ एक्स है आपके पास, इसको पीस वाइज फंक्शन में कैसे लिखा जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा मॉड एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स विच इज इक्वल टू कहता है प्लस एक्स की इक्वल होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x की इक्वल होगा कब? जब इफ x इज लेस देन 0 होगा। अच्छा, आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो। इसको पता है कैसे लिखा जा सकता है? ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ, आप इक्वल का साइन यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर होगी बात? अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये प्लस माइनस में कैसे आ रहा है? अब इस बात को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करो इधर देखना है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स के। ठीक है, एक्स मॉड के बराबर है। कोई भी हम नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज हम नंबर लेते हैं बेटा 2। एक्स हम फर्ज करो क्या ले लेते हैं? 2। एक्स हमारे पास क्या आ गया बेटा? एक्स हमारे पास आ गया किसके बराबर? 2 के बराबर। ठीक है, अब इसमें अगर मैं 2 पुट करूं, इसके अंदर मैं 2 पुट करूं, तो आपको पता है यहां पे 2 का मॉड क्या आ जाएगा बेटा? रिजल्ट क्या निकल आएगा? 2। ठीक होगी बात? अब देखो, पहले में हमने क्या किया? वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली, तो पॉजिटिव एक्स आपके पास आ रहा है। ठीक है ना? अब मसला सिर्फ इशू बच्चे को आता है ये -x क्यों आ रहा है आपके पास? ठीक है, अब इधर देखना है, मैं वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं वैल्यू बेटा ले लेता हूँ x इज इक्वल टू, मैं आपके पास वैल्यू इसमें से सिलेक्ट करता हूँ x इक्वल -4।
क्या वैल्यू ले लेते हैं ज़रा, उसमें पुट करो एफ ऑफ एक्स इक्वल, इसमें अब मैं -4 इंसर्ट करने लगूँ, ज़रा गौर करना है बेटा, और ये मैं आपको ऊपर समझा के आया हूँ, ये -4, तो आउटपुट बाहर क्या निकलेगी, +4 निकलेगी। ये बात तो आपको समझ लग गई। लेकिन अगर मैं इसमें से ये वाली वैल्यू उठाऊं, क्योंकि x लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 0 है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है बेटा -x की, अगर, और इसके अंदर अब x की जगह अगर मैं -4 पुट करूं, इधर देखना है, -x की जगह -4, तो फिर भी रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, +4 आएगा कि नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। कहता है वो यूज प्लस माइनस साइन, हम क्या करेंगे बेटा, प्लस माइनस का साइन यूज करेंगे व्हेन रिमूविंग द मॉडुलस, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जब हम मॉडुलस का साइन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो प्लस माइनस का साइन साथ आएगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो पहले 5 पार्ट्स हैं, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, पहले 4 पार्ट्स वो मैं इस लेक्चर में ऐड करूंगा। आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज वाले आएंगे 5 से लेके 8 तक, तो वो इससे अगले लेक्चर में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस करने से पहले ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक बात, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको शो करती है, किसी भी नंबर का 0 से डिस्टेंस, तो वो हमेशा आपको पता है डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक बात, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी आपने मॉडुलस का साइन रिमूव करना है तो साथ आपके क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ डिस्कशन करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, क्लियर। क्योंकि पहले जो आपके पास 4 पार्ट्स हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हैं, जो 5 से ऑनवर्ड पार्ट्स हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे हैं। तो फिलहाल अभी हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। अब सॉल्व करते हैं। पहला जो आपके पास इसमें पार्ट है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या कहा था, जब हम इसको रिमूव करेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड रिमूव कर दिया, यहां पे आपके पास क्या आ गया बेटा, +-5 आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहां पे ना आपके पास 2 केस बन जाएंगे, ठीक है। अब हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, दरमियान में एक लगा लेते हैं लाइन, ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, एक लाइन सेपरेट हो गया। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बेटा क्या आ गया, 5। एक ये, एक आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल किसके है, -5 के, क्लियर। अब इसको सॉल्व करना बेटा शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल 5 माइनस क्या आ गया, 1, एक्स स्क्वेयर 5 माइनस 1 4, एक्स की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई +-2, ओके हो गया। एक यहां पे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने चेकिंग भी करनी होगी, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब इस पे आ जाओ, यहां पे आपके पास क्या बन रहा है बेटा, एक्स स्क्वेयर +1, ठीक है, इक्वल टू -5 है। एक काम करते हैं, ये जो +1 है ना, ये उधर जाके बेटा क्या बन जाएगा, -5 और -1, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -5। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट, एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास क्या बन गई, अंडर रूट -6। एग्री करते हो, आपको पता है ये कम्प्लेक्स रूट आपके पास आ रहा है, ऐसा ही है ना, ये आपके पास क्या दे रही है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना के हम एक काम करते हैं, प्लस माइनस, ओके हो गया। आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो ये आपके पास क्या बनेगा, +-6, और यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा। ये तो हमें कम्प्लेक्स रूट दे रहा है, ऐसा ही है ना, तो ये इसको तो हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्लियर होगी बात। अब हमने चेकिंग किस भी करनी है बेटा, सिर्फ हमने ये 2 वैल्यूज जो है +-2 पे, ठीक है। आप बकायदा हेडिंग दोगे, ठीक है, बारी बारी दोनों को चेकिंग करोगे। ऊपर हेडिंग आप क्या दोगे, चेक, ठीक है। पहले हम किसको चेक करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 2, चेक फॉर
x इज इक्वल टू 2 के हमारे सोल्यूशन सेट में कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम चेकिंग करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन, आपके पास क्या था, मॉड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल किसके था बेटा, 5 के। अब हम 2 के लिए, इस 2 के लिए चेकिंग कर रहे हैं, ठीक होगी बात। अब हम इसमें पुट करते हैं, जरा देखते हैं 5 आपके पास आता है कि नहीं आता। तो मॉड एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये रिजल्ट क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड 5 का मॉड आपके पास क्या आएगा, 5। क्लियर, तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 जो है एक वैल्यू, ये हमारे सोल्यूशन सेट में लिखी जाएगी। अब दूसरे के लिए हमने चेकिंग करनी है, दूसरी तरह आप लिखोगे चेक फॉर x इज इक्वल टू -2। क्लियर, चेक फॉर x इज इक्वल टू -2। अब हम इसको फिर पुट करते हैं, क्या बनेगा बेटा, क्या था, मॉड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल आपके पास क्या आ रहा है, 5। ठीक है, अब हम चेक करते हैं -2 के लिए। तो अब इसमें हम पुट करते हैं, x की जगह क्या आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा ये क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो आपके पास क्या आ गया, मॉड 5। और आपको पता है 5 का मॉड किसकी इक्वल होता है, 5 की इक्वल होता है। क्लियर होगी बात यहां तक, 5 का मॉड किसकी इक्वल होता है, 5 के ही इक्वल होता है। इसका मतलब है ये तो दोनों आपके सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन सेट, आप क्या लिखोगे बेटा, सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट किसकी इक्वल आ रहा है बेटा, दोनों वैल्यूज +2b और -2b। तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट +-2। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है जी, सेकंड पार्ट है मॉड एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल किसके है बेटा, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इसकी राइट साइड पे 0 आ रहा है। क्लियर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज 0। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एक्सप्रेशन इटसेल्फ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस आएगा ही नहीं, आप 0 के साथ क्या प्लस माइनस लिखोगे, ऐसे ही है ना। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मॉड आप हटाते हो, मॉड क्या करते हो बेटा, हटाते हो, इसको ब्लैक से लिखते हैं एक्स स्क्वेयर। तो मैंने क्या कहा था, मॉड को हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन इसकी राइट साइड पे क्या है, 0 है, तो वो तो एज इट इज 0 ही आ जाएगा। क्लियर, अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। क्लियर, बनाओ इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, x प्लस 4 प्लस 1 और x प्लस 4। क्लियर यहां तक, अब आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 कॉमन, x प्लस 4 कॉमन, और यहां पे क्या बच रहा है, x प्लस 1। क्लियर, अब इसका क्या मतलब है, या x प्लस 4 किसकी इक्वल है बेटा, 0 के। या आपके पास एक लाइन लगा लेते हैं, हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। या आपके पास है x प्लस 1 इक्वल टू, x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस implies that x is equal to -4 and दिस implies that x is equal to -1। ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगे। क्लियर, अब एंड पे मैंने क्या कहा था, आपने चेकिंग करनी है, बारी बारी दोनों की क्या करनी है, चेकिंग। तो मैं इसी के पैरेलल इधर लिख लेता हूँ, चेक फॉर एक्स, जिसको मर्जी पहले चेक कर लो, चेक फॉर एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या था, मॉड एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल किसके था, 0 के। ऐसे ही अब हम चेकिंग करते हैं, जहां जहां पे x आ रहा है उसमें हम पुट करते हैं -4। ठीक है, अब देखें वो राइट हैंड साइड 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है। अब इसमें मैं पुट करने लगा, मॉड
ये था ना, एक सेकेंड, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 4। अब इसमें मैं पुट करने लगा हूँ जहाँ जहाँ पे x आ रहा है, मॉड x मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह बेटा -4 और +4। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर पे, ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है। ये कितना बन जाता है, 4 का स्क्वायर 16 + 4, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे सोल्यूशन सेट में ना -4 लिखा जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम चेकिंग करते हैं किसके लिए, जो दूसरी वैल्यू है -1, आप ऊपर मेंशन करोगे चेक फॉर x = -1। ठीक है, अब हम इसको पुट करेंगे, किस में आपने पुट करना है, ये जो है x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 = 0। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल। अब बेटा जहां जहां पे x आ रहा है ना, आपने क्या पुट करना है, ये -4 आपने, सॉरी -1 पुट करना है। -4 को तो आपने चेक कर लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास क्या क्या बनता है, ज़रा गौर करो। -1 का स्क्वायर 1 + 4, 5, 5 - 5 0, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। इसका मतलब है दोनों वैल्यूज जो है ना आपके सोल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी। क्लियर। तो अब हम इसका क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा बेटा, क्या क्या वैल्यू आई है, एक हमारे पास -1 हमारे सोल्यूशन सेट में लिखी जाएगी और एक हमारे पास क्या लिखी जाएगी, -4। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन इसके सेकंड पार्ट में। क्लियर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है बेटा, x² - 6x + 8 का मॉड किसके बराबर है, 4 की इक्वल है। थर्ड पार्ट, किसकी इक्वल है बेटा, x² - 6x + 8। x² - 6x + 8 किसकी इक्वल आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है बेटा 4 की इक्वल। x² - 6x + 8 किसकी इक्वल आ रहा है, 4 की इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको रिमूव करते हैं पहले, किसको, मॉडुलस के साइन को। तो ये क्या बनेगा, आपके पास क्या समझाया था, x² - 6x + 8, उसको रिमूव किया तो इसके साथ क्या आएगा, +-4। अब हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। ठीक है, दोनों केसेस को हम क्या करते हैं, बारी बारी सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, एक काम करते हैं, मैं दरमियान में एक लाइन लगा के ना दोनों को सेपरेट कर दूंगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास एक क्या आ गई, लाइन दरमियान में हमने लगा ली। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम क्या करते हैं, प्लस वाला एक साइड पे लिख लेते हैं, +4 x² - 6x + 8 = 4, और दूसरा x² - 6x + 8 = -4। क्लियर होगी बात। अब पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा, x² - 6x + 8 -4 = 0। तो ये बेटा आ गया आपके पास x का स्क्वायर -6x और 8 -4, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 4। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस पे लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। ए क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट है, और बी आपके पास क्या है बेटा, जो x का कोफिशिएंट, और सी आपके पास क्या है, 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप सबको आता है। अब इस पे अप्लाई करते हैं, x की वैल्यूज़ हमारे पास निकल आएंगी, -b माइनस माइनस प्लस प्लस -b का स्क्वायर, b का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, 6 -6 का स्क्वायर 36 -4ac। तो 4ac करेंगे तो 4 × 4 कितना आ गया बेटा, 16, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया,
2a, 2 × a, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आ रहा है 6 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 2। एक काम करते हैं, आप देखते हैं ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये वैल्यू इंसर्ट करो। 6 पहले मैं प्लस वाली कर लेता हूँ, एक ही बात है, प्लस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा 2। 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ जाएंगी, ये दो वैल्यूज निकल आएंगी, एक्स की 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ओके हो गया, ये वैल्यूज निकल आई। अब हम दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उससे क्या वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चेकिंग की तरफ जाएंगे, सही है। उसके बाद हमने किस तरफ जाना है बेटा, चेकिंग की तरफ जाना है। तो ये क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और ये प्लस 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 8 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 12। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ए बी और सी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू बेटा कितनी है -6 और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 12। ओके हो गया, ए बी सी आ गया। अब हम इस पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। किसकी इक्वल होता है बेटा, माइनस बी तो प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4ac तो 48 आ जाएगा। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये आपको क्या रूट्स देगा, कम्प्लेक्स रूट देगा 2 × ठीक है, तो इसको तो हम इग्नोर कर देंगे, 6 प्लस माइनस। अब इधर देखो बेटा 36 है, क्या लिखा हुआ 36 माइनस 48, तो अंडर रूट -12। आपको पता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आए तो वो आयोटा में चली जाती है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये कौन से रूट्स दे रहा है, गिव्स कम्प्लेक्स रूट, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। कम्प्लेक्स रूट्स यहाँ से निकल रहे हैं आपके पास, तो ये तो हम इसकी चेकिंग नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ है, ठीक है। अब हम पहले प्लस वाले की चेकिंग करते हैं, उसके बाद माइनस वाले की। ठीक है, चेक फॉर एक्स इक्वल 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास, वो मैं लिखता हूँ एक दफ़ा, मॉड एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल किसके है 4 के। ठीक है बेटा, अब हमने करना क्या है, इसके लिए प्लस के लिए पहले चेकिंग करते हैं। तो मॉड, एक सेकेंड, मॉड एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। अब इसमें वैल्यूज मैं पुट करने लगा हूँ। ठीक है बेटा, तो ये क्या बनेगा, मॉड एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर -6 × x है, तो 3 प्लस अंडर रूट 5 ऐसे ही है प्लस 8। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसको आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है, ये तो कोई इशू नहीं है। अभी हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे इसको। कैलकुलेटर, ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया। ठीक है बेटा, अब ये क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 ऐसे ही। इसका क्या आ रहा है बेटा, होल स्क्वायर, आगे -6 ब्रैकेट 3 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज और प्लस 8। ठीक है, तो ये देखो आपके पास आंसर किसकी इक्वल आ रहा है 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में लिखा। मैं जानबूझ के कैलकुलेटर भी आपके सामने ओपन करता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। ठीक है बेटा, अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो प्लस वाली है, ये वाली, ये तो हमारे सॉल्यूशन सेट में क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। क्लियर। अब हम दूसरी को चेक करते हैं, उसके लिए भी मैं ऐसे ही आपको चेक करवा दूंगा, कैलकुलेटर पे लिखना भी कैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम ऊपर हेडिंग देंगे इसी तरह, चेक फॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस क्या थी वैल्यू, एक प्लस में थी एक -3 अंडर रूट 5, ये लेंगे 3 अंडर रूट 5। ठीक है, और चेकिंग किस में करनी है आपने, आपको पता है। ठीक है, वही हम लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर -6x+8। इसका आंसर आपके पास जब x की वैल्यू हम पुट करें तो क्या आना चाहिए? 4। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको ज़रा। x का स्क्वायर -6x+8 इक्वल, अब जहां जहां पे x है ना आपने ये वैल्यू पुट कर लेनी है। जहां जहां पे x है ये वैल्यू पुट करनी है बेटा। x का स्क्वायर तो x की वैल्यू कितनी है? 3 -√5 का स्क्वायर -6 इंटू 3 -√5 +8 का। तो आपने अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अब देखना मैं आपके सामने इसको फिर करूंगा एक दफ़ा कैलकुलेटर से। ये आपके पास आ गया क्लियर कैलकुलेटर। अब सिंपल सी बात है, देखो क्या लिखा हुआ है, ज़रा गौर करना है। मैं इधर ही साइन टाइम ज़ाया नहीं करता, इधर ही प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ गया। और इधर भी प्लस की जगह ये देखना क्या कर लिया? माइनस। अब एक दफ़ा नज़र मार लो, ये आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? आपके पास 4 ही आ रहा है। चलें जी, अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये हमारे पास रिजल्ट इसका भी क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर। इसका मतलब है हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा वो क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, मैं दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ, 3 + -√5। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? सॉल्यूशन सेट आएगा। तो उम्मीद है ये तीसरा पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने प्रॉपर सारी डिटेल के साथ आपको समझा दी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इस लेक्चर में जो हमने लास्ट पार्ट करना है, क्योंकि अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो पढ़ रहे थे। उसके आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जो मैं इससे अगले लेक्चर में आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, बहरहाल एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो अभी मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, अब हम उसको लिखते हैं। चेकिंग अब आपको करनी आ गई है, मैंने सारी डिटेल बता दी है। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो हो सकता है कि इसमें मैं आपको असाइनमेंट दे दूं चेकिंग की, कि आपने इसके चौथे पार्ट की चेकिंग खुद कर लेनी है। ठीक है, चले देखते हैं। अभी तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका 4th पार्ट जो है हमारे पास क्या है जी? 4th पार्ट क्या है बेटा? मॉड 3x² -7x +2। ये मॉड बेटा किसकी इक्वल है? x² -x+1 के। ठीक है, तो बेटा क्या तरीकाकार समझाया हुआ है? आपने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा इसको किस में लिख लेना है? माइनस में आपने लिख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, दरमियान में हम सेपरेट कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन आ गई जिसने 2 कॉलम बना दिए हैं। ठीक है बेटा, अब मॉड को हटाते हैं। मॉड को जब हटाएंगे ना तो आपको पता है क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। ऐसा ही है, क्या आएगा? प्लस माइनस। अब इधर देखना बेटा, 3x² -7x +2, ये मॉड हट गया। इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? प्लस माइनस x² -x+1। क्लियर होगी बात? अब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक प्लस वाला हो जाएगा और एक आपके पास माइनस वाला हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 3x² -7x+2 इक्वल बेटा किसके आएगा? x² -x+1। एक केस, और दूसरा केस क्या बनेगा? 3x² -7x+2 इक्वल -x² -x+1। पहले एक को हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर दूसरे को बाद में देखते हैं। 3x² -7x+2, इसको एक साइड पे कर लो, -x² +x और -1 अरेंज करते हैं। 3x² -x², 2x का स्क्वायर, -7x +x -6x और 2 -1 +1। अब मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से वैल्यूज़ आपको निकालनी आती हैं। अगर नहीं आती तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बहरहाल आपको ये आनी चाहिए। मॉड, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। आपके पास अगर 991 मॉडल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आप देखो ए बी सी की वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू 2 मैंने इंसर्ट कर दी, बी की वैल्यू है -6 इंसर्ट कर दी, और सी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब देखो आंसर आपके पास क्या निकल आया है। आंसर आपके पास ये दो निकल रहे हैं। इधर देखना है, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास, मैं इधर आपके सामने लिख रहा हूँ कैलकुलेटर पे, 3, दो वैल्यूज निकलेंगी, 3 प्लस माइनस, ये देखो इधर देखना है, ये तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज, ये देखना एक वैल्यू आपके पास ये निकल आई 3/2। मैं इनको कंबाइन करके लिख रहा हूँ, 3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, ये हमारे पास एक का तो ये आंसर हमारे पास निकला है। अब चेकिंग हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो दूसरी वैल्यू देखना तो ये देख लो, 3 प्लस √7/2 है। क्लियर होगी बात। अब मैं इसको करने लगा हूँ क्लोज, ये हमने कर दिया क्लोज इसको, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं, ताकि उसके बाद हम चेकिंग करेंगे ना। ये क्या बनेगा, 3x² -7x + 2 है। ये बेटा -x² प्लस x और -1 एक साइड पे कर लो, 3x² -7x + 2 प्लस x² -x और +1 = 0। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसमें से 3x² + x² कितना आ गया आपके पास, 4x²। -7x -x कितना हो गया, -8x हो गया, और 2 + 1 आपके पास क्या आ गया, 3। क्लियर। अब इस पे भी मैं टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, ठीक है। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा ही है। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है। अब वैल्यूज चेंज कर लेते हैं हम इधर ही। वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -8 है, ये -8 इंसर्ट कर दी। सी की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 3 थी आई थिंक, 3। ये लें जी, अब आपके पास एक वैल्यू 1/2 निकल रही है और एक 3/2, 1/2 और 3/2। तो यहाँ से वैल्यू बेटा, एक x की 1/2 और एक x की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई, 3/2। क्लियर। अब आपने चेकिंग करनी है, ठीक है। क्या करनी है, चेकिंग करनी है। तो चेकिंग का तरीका, एक आधी वैल्यू को मैं आपको चेक करके दे देता हूँ, बाकी आपकी असाइनमेंट के तौर पे आ जाएंगी, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, चले देखते हैं। अभी पहले आपको पता है, आपको अंडर रूट वाली वैल्यू में मसला होगा। दूसरा, इसमें ना आपको दोनों साइडों पे वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। पहले तो राइट पे कोई कांस्टेंट होता था या 0 लिखा होता था आपके पास, लेकिन अब दोनों साइडों पे आपके पास वेरिएबल है, तो दोनों जगह पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़नी है, ठीक है। इधर देखना बेटा, मैं लिखता हूँ चेक फॉर x = एक पे मैं कर देता हूँ 3 प्लस √7/2। अच्छा, इसमें ना लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू पुट करनी पड़नी है और आपको राइट हैंड साइड पे भी पुट करनी पड़नी है, ठीक है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटा, इधर देखो, 3x² -7x, 3x² -7x और +2 है। पुट करते हैं जी वैल्यूज, जहां जहां पे x आ रहा है ना, हमने ये वैल्यूज पुट कर लेती हैं, ठीक है। जहां जहां पे क्या आ रहा है, x आ रहा है आपके पास। क्लियर। जहां जहां पे आपके पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो ये क्या बनेगा बेटा, 3। x की जगह क्या आ जाएगा, 3 + √2 का होल स्क्वायर -7। इधर बेटा 3 + √7/2 है और +2। अब इसको आपने सिर्फ एज इट इज कैलकुलेटर पे इंसर्ट करके और इसका आंसर लिख लेना, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पास कैलकुलेटर ओपन हो गया, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, मोड पे आ जाते हैं, मैथ पे। अब इधर देखना क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 है, ब्रैकेट है, उसके बाद फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है, 3 + √7/2। इधर देखना है फ्रैक्शन, 3 + √7/2, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस आगे बेटा क्या आ रहा है, 7, ब्रैकेट आगे 3 + √, ये सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेटर पे लिखना भी आ जाए।
ओवर 2 और ब्रैकेट कर दी क्लोज, और आगे +2 है, प्लस क्या है 2। आंसर क्या आ रहा है बेटा 6.145, 6.145। अब इसको मैं करने लगा हूँ क्लोज, ठीक है 6.145, 6.145, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर ये आया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या आएगा। क्लियर। तो राइट हैंड साइड पे आप लिखोगे राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड बेटा क्या थी, अभी हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे तो ये नहीं था आपके पास, एक सेकेंड। राइट हैंड साइड में क्या था बेटा आपके पास, x² माइनस एक्स प्लस वन, x² माइनस एक्स प्लस वन। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वो वैल्यू क्या थी, 3 प्लस √7 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस √7 ओवर 2 और +1। अभी फिर हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया कैलकुलेटर ओपन, ओके हो गया। अब देखो बेटा सिंपल हमने इसको सारा मैं डिटेल के साथ फिर लिख देता हूँ, ये देखना है ताकि आपकी तसल्ली हो जाए एक दफ़ा, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ को आपने खुद चेक करना है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 लिखा, ब्रैकेट फ्रैक्शन है, आगे 3 प्लस √7 है, सॉरी ये वाला 3 था ही नहीं, ईजी हो गया ये तो, उससे भी क्या लिखा हुआ है 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट 3 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या आ रहा है होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन आगे क्या है 3 प्लस √7 ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज +1 है। ज़रा गौर करो 6.145 आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ 6.145। ये वैल्यू जो है ना, ये वाली, ये हमारे सॉल्यूशन सेट में लिखी जाएगी। सेम इसी तरह आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने चेकिंग करनी है किसके लिए, 3 माइनस, और वो भी सेटिस्फाई करेगा, वो सॉल्यूशन सेट में आएगा ही आएगा। तो असाइनमेंट आपकी क्या है बेटा, आपने पता क्या करना, ऊपर लिखना है चेक फॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस √7 ओवर 2। ये आपकी असाइनमेंट है, इसकी चेकिंग करनी है। और सेम इसी तरह आपने सिंपल उस तरह लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 पुट करके देख लेना है, फिर राइट हैंड साइड में 1/2 पुट करके देख लेना है, और सेम इस तरह x इज इक्वल टू 3/2 पहले पुट करके देख लेना है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर आपने राइट हैंड साइड में। तो क्लियर। तो मुझे आइडिया है ये सारी वैल्यूज़ क्या करती हैं, आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यू बेटा किस में लिखी जाएंगी, सॉल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी। ये सारी की सारी वैल्यूज़ किस में लिखी जाएंगी बेटा, सॉल्यूशन सेट में। चेकिंग अब आपने करनी है, आपको मैंने असाइनमेंट दे दिया, तरीका सारा समझा दिया है। तो बहरहाल हमारे पास इस केस में सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या क्या बन रहा है, 3 प्लस माइनस √7 ओवर 2, ये क्लियर, 1/2 और 3/2, ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। क्यों, एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको इसमें समझा दिया, ठीक है। जो अगला लेक्चर होगा इसी के जो ऑनवर्ड बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, वो होंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो वो भी एक आधा क्वेश्चन मैं अगर आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। बस ये है कि आपने लेक्चर ज़रा तरतीब से सुनने, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत निकाल के आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, और अपने दोस्तों में क्लास फेलोज़ को लिंक शेयर करना है आपने। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।